Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th chapter number 7 coordinate geometry solution for exercise 7.1. तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज 7.1 के कुछ सॉल्यूशन की हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी इससे पहले के क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुका है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2, 9, ठीक है ना। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, हम लोग को पॉइंट फाइंड आउट करना है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पर, जो कि इक्विडिस्टेंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। कौन, एक्स एक्सिस पर वह बिंदु, ठीक ना। पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जो एक्स एक्सिस पर है, वो पॉइंट क्या है, इस और इस पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंट है, ठीक ना। वह बिंदु क्या है, इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है, ठीक ना। चलिए देखिए, देखते हैं क्या करना हम लोग को, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ऐसे रफली हम लोग एक ऐसे डायग्राम बना लेते हैं रफली टाइप में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 है, -5 है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस 2 है और -5 है, तो ये हम ये मानते हैं कि 2 और -5 यहाँ कहीं होगा, है ना। और उसके अलावा क्या है, वहाँ पे क्या है, -2, अगला पॉइंट क्या है, -2 और 9 है, तो -2 और 9, -2 आपका यहाँ हो गया, 9 यहाँ हो गया, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, है ना। तो ये देखिए, जब हम लोग इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ये मान लेते हैं यहाँ पर है, इन दोनों पॉइंट को जब हम लोग मिला रहे हैं तो हम लोग को एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। किस पर, एक्स एक्सिस पर, मतलब ये पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट होगा क्या, ठीक है ना। तो यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट क्या है, 2 -5 है, सॉरी यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 9 है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 -5 है। तो हमको यहाँ का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग माने, अगर हम लोग लेट करें तो क्या होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है तो वाई क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पॉइंट तो एक्स एक्सिस पर है ना, तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ का जो पॉइंट हम लोग लेट करेंगे तो x, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x, 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये डायग्राम के थ्रू कुछ तो समझ में आया होगा। चलिए देखिए, अब देखो क्या कह रहा है ना, ये इसमें बोल रखा है कि ये जो डिस्टेंस होगा, जो कि देखने में तो इक्वल नहीं लग रहा है, लेकिन ये बता दे रहे हैं मैं, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा, दोनों क्या होंगे, इक्विडिस्टेंट होंगे, ये भी बोल रखा है, ठीक है ना। दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्विडिस्टेंट होंगे, ये भी यहाँ पर बोल रखा है, ठीक है। चलिए देखिए, फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट द, या फिर ये कहेंगे पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस क्या होगा बताइए, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हो जाएगा आपका क्या, और एक्स एक्सिस पर पॉइंट को हम लोग भी लेट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब एक्स एक्सिस पर बिंदु क्या है, x, 0 है, एक्स एक्सिस पर बिंदु क्या है, x, 0 है। फिर आगे क्या कह रखा है कि, और ये हम लोग यही करते हैं, लेट पॉइंट P, माना पॉइंट P जो है, जो कि x, 0 है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट, हम इनको हम लोग पॉइंट दे देते हैं, A, 2, -5 एंड B, -2, 9, ठीक है ना। माना बिंदु P, x, 0 वो समदूरस्थ है बिंदु A, 2 -5 और बिंदु B, -2, 9 से,
ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा आराम से। चलिए आगे देखिए, तो अगर ये समदूरस्थ है, अगर ये इक्विडिस्टेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं AP बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा, क्योंकि समदूरस्थ है। AP बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। तो देखिए AP आप लोग निकालो, AP, A ये है, PA है, A ये है, PA है, तो x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, x2 की जगह x है और x1 की जगह 2 है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 फिर माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस जो वैल्यू है y1 की, ठीक है ना, ये हो गया होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे ही हम लोग BP पे आ जाएं, तो BP तो x2 माइनस x1, तो x माइनस ये माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, y क्या हो गया BP है ना, तो y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए देखिए आगे देखते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट दोनों साइड में हट गया, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये माइनस 9 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसको फॉर्मूले में ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से स्क्वायर रूट हट चुका है, इसको फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे, तो फॉर्मूले में अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, कोई समस्या, ठीक है ना। और प्लस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर प्लस 2ab है ना, और प्लस 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया आपका, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचा 2 2 जा 4x, तो 4x प्लस 25, इधर क्या बचा, इधर माइनस 4x प्लस 25 होगा, यहाँ क्या बचेगा 4x प्लस 81 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आगे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 4x इधर आ जाएगा और ये 81 उधर चला जाएगा, या फिर आप 4x को उधर ले जाओ तो 4x माइनस में है, ये भी 4x उधर गया तो माइनस 4x हो गया, क्या हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, और ये 25 इधर आएगा तो 81 माइनस क्या हो जाएगा बताइए 25 हो जाएगा, माइनस 8x हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 5 गया 6 आएगा ना, और 7 में से 2 गया 5, 8 से 1 जा 56, तो x बराबर क्या हो गया -7 आ गया, x बराबर क्या हो गया -7। हेंस पॉइंट विल बी क्या हो जाएगा -7,0, अतः बिंदु -7,0 होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2-3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट्स। मतलब y की हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डिस्टेंस दे रखा है, क्या दिया है P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या गिवन है 10 यूनिट्स। तो हम लोग को y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है ना। यानी इस बार डिस्टेंस खुद दे दिया है हम लोग को और किसी कोऑर्डिनेट में से एक पॉइंट गायब कर दिया है, ठीक है ना। y की वैल्यू को नहीं दिया है और वो y की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। और डिस्टेंस आपको दे दिया है कितना 10 यूनिट्स। जो हम लोग डिस्टेंस निकाला करते थे इस बार ये क्या कर दिया डिस्टेंस खुद दे दिया, ठीक है ना। तो चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या दिया है 10 यूनिट्स, तो यानी PQ आपको दे दिया कितना 10 यूनिट्स, कितना दे दिया है 10 यूनिट्स से दे दिया। PQ कितना दे दिया 10 यूनिट्स यानी 10 मात्रक दे दिया। चलिए ठीक है, अब हम लोग PQ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे है ना। पहले P का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 2-3 और Q को कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 10, y।
ठीक है ना। तो पी क्यू बराबर क्या है 10 है, ये आपको मिला है ना। आप पी क्यू को फॉर्मूला लगा दीजिए आप x2 माइनस x1, तो पी क्यू है ना, तो x2 माइनस x1 तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y माइनस ये फॉर्मूले का माइनस और ये जो वैल्यू है उसका माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 10 हो गया। कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए 10 में से 2 गया 8 आ गया, तो 8 का स्क्वायर और y प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा। कैसे 10 स्क्वायर हो गया, कैसे 10 स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर हो गया। इस 10 की पावर 2 कैसे आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट क्या किया यहाँ पे स्क्वायर बना लिया, या फिर आप कह सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। जब दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर इससे स्क्वायर रूट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बैठ जाएगा स्क्वायर बैठ जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6y इक्वल टू 100 माइनस 64 हो गया, ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए y स्क्वायर और प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y पहले लिख लेते हैं प्लस 9 माइनस 36 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। प्लस 6y माइनस 27 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा हम लोग को, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ के क्या चाहिए 27 चाहिए। 6 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि उन दोनों नंबर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाए, उन्हीं दोनों नंबर का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाए 27 आ जाए। तो क्या होगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। क्या कॉमन होगा दोनों में, y कॉमन होगा तो y प्लस 9 हो गया। इसमें क्या कॉमन होगा 3 कॉमन होगा तो y प्लस 9 हो गया और इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है ना। तो अब क्या कॉमन दिख रहा है y प्लस 9 कॉमन दिख रहा है और y माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया बताइए 0 हो गया। आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक बार y प्लस 9 बराबर 0 करना पड़ेगा हम लोग को, एक बार y माइनस 3 बराबर क्या करना पड़ेगा 0। तो y इक्वल टू क्या हो गया माइनस 9 आ गया और एक क्या जाएगा y इक्वल टू कितना आ गया बताइए 3 आ गया, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या होगी -9 और क्या होगी -3 होगी। ये है आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट, जो q है 0,1 वो क्या है इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम p 5,-3 एंड r x,6। ये वाला पॉइंट जो q है वो p और r से क्या है इक्विडिस्टेंट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, ठीक है ना। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद QR और PR भी हम लोग को ज्ञात करनी होगी यानी फाइंड आउट करना होगा। यदि q 0,1 बिंदुओं p 5-3 और r x,6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है q जो है वो क्या है p और r दोनों से क्या है समदूरस्थ है। तो ऐसे रफली डायग्राम बना करके समझ लेते हैं हम लोग। मानते हैं हमारा ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे ही रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका P जो कि 5,-3 होगा और ये क्या हो जाएगा R जो कि x, क्या होगा 6 होगा और ये क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या इक्वल है, ठीक है ना। और यहाँ का पॉइंट क्या है बताइए 0,1 है। तो हम लोग को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जब x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा QR और PR, ये हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए देखते हैं, जब ये और ये इक्विडिस्टेंट है मतलब PQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं QR, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना।
तो Q का कोऑर्डिनेट क्या है 0,1 और P का कोऑर्डिनेट क्या है 5-3 एंड जो R है R का कोऑर्डिनेट क्या है x,6 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे P क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and R ठीक है ना, फ्रॉम P and R therefore PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए QR हो जाएगा। PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए QR हो जाएगा। आप लिखिएगा चूंकि Q 0,1 जो है इक्विडिस्टेंट है यानी समदूरस्थ है। Q 0,1 बिंदु P और R से क्या है समदूरस्थ है। बिंदु P और R से क्या है समदूरस्थ है। तो आपको क्या करना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा PQ बराबर QR हो जाएगा। क्या लिखोगे हिंदी मीडियम वाले, चूंकि Q 0,1 बिंदु P और R से क्या है समदूरस्थ है, इसलिए PQ बराबर क्या हो जाएगा QR हो जाएगा। चलिए देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, PQ का फॉर्मूला लगाइए PQ के लिए। तो देखो PQ तो x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और QR देखिए QR तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, -5 का स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर और प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा और 6 माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा बताइए 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं ये बताया कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों साइड में स्क्वायर रूट है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 314 होगा, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया और x स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया प्लस 25 हो गया। 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया। आपको क्या मिलेगा बताइए x स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा बताइए, x स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा x बराबर स्क्वायर रूट 16 मिल जाएगा। यानी कि आपको जो वैल्यू मिलने वाली है x की, वो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको प्लस माइनस 4, x की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस माइनस 4 मिल जाएगी x की वैल्यू। ठीक है ना, तो x की वैल्यू +4 भी मिल रही है और -4 भी मिल रही है। ठीक है ना, अब मुझे स्पेस की जरूरत है तो मैं इस ये जो आपका ये डायग्राम है इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है ना, चलिए देखिए अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है बताइए, हम लोग को QR और PR फाइंड आउट करना है। तो जरा ध्यान समझिएगा क्योंकि यहाँ पे x के ये जो x इक्वल टू क्या है +-4 है ना, तो ये जो r का कोऑर्डिनेट है ना वो क्या आ जा रहा है, एक बार आपका r का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 4,6 बनेगा और एक बार आपका r का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बताइए, r का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा -4,6 बनेगा। ठीक है ना, -4,6 बनेगा, ये चीज़ें बन रहा है। ठीक है ना, अब देखो क्या होगा ध्यान समझिएगा, क्या पूछ रहा है आपसे QR, क्या पूछा है QR, तो चलो QR निकाल लेते हैं। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा QR कब निकालेंगे हम लोग, जब R बराबर क्या होगा, पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,6 होगा तो हम लोग QR निकालेंगे। तो QR निकाल लेते हैं QR, तो और Q यहाँ पे लिख लेते हैं हम, Q क्या है 0,1 तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 6 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। तो QR बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये -4 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, ये किसका कोऑर्डिनेट है Q का कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को भी आप x1 किसी को भी आप x1 y1 मान सकते हो। ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया और ये कितना हो गया 25 हो गया और तो QR क्या हो जाएगा बताइए, QR हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 41,
इतना यूनिट आ गया, ठीक है ना। ये क्यू आर आ गया कब, जब एक्स क्या वो सॉरी आर का कोऑर्डिनेट क्या था 4,6 था। अब अगर मान लो आर का कोऑर्डिनेट -4,6 है तो क्यू क्या है आपका 0,1 है तब के लिए। तो क्यू आर अगर हम लोग निकाले हैं, ठीक है ना, क्यू आर अगर हम लोग निकाले तो x2 - x1, क्यू पहले नाम लिए है आर बाद में, तो आप कैसे भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, कोई समस्या नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे -4 - 0 का होल स्क्वायर और क्या करेंगे 6 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा √41। क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो क्यू आर आपको मिला कितना मिल जाएगा √41 यूनिट्स, ठीक है ना। ऐसे भी 41 आ रहा था, ऐसे भी क्या आ रहा है 41 आ रहा है। चलिए आगे देखिए अब क्या होगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पी आर भी कह रहा है निकालने को, तो पी आर निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी का कोऑर्डिनेट है आपका 5, -3, ठीक है ना। और आर का कोऑर्डिनेट क्या बताइए, आर का कोऑर्डिनेट है x, 6 है ना। अब देखो क्या करना है, पी आर निकालना है ना, x, 6 यानी 4,6 क्योंकि ये मिला है ना हम लोग को। तो पी आर अगर निकालना है तो x2 - x1 तो 4 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 6 - -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए अब पी आर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर और 6 + 3 यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। किसका स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा √82 हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 82 यूनिट्स हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 82 यूनिट्स हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अब हम लोग निकालेंगे फिर से पी आर निकालेंगे, लेकिन कब, जब पी क्या होगा 5, -3 होगा, आर क्या होगा -4, 6 होगा, तब के लिए हम लोग क्या निकालेंगे पी आर निकालेंगे। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट y2 - y1 तो -4 - 5 का होल स्क्वायर और x2 - x1 तो 6 -+3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा बताइए -9 का स्क्वायर हो जाएगा, -9 का स्क्वायर और ये +9 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा पी आर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 81 तो 2 टाइम्स 81 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 टाइम्स 81 हो जाएगा तो 81 है तो ये 9 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये सब आपकी वैल्यू मिल गई, एक ये वैल्यू मिल गई आपको, एक ये वैल्यू मिल गई आपको, एक ये वैल्यू मिल गई आपको और एक ये वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y में रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो x और y के बीच में रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। और क्या कह रखा है कि x, y जो है वो 6,3 एंड -3,4 से क्या है इक्विडिस्टेंट है, यानी इक्वल डिस्टेंस पर है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y जो है वो बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा क्या है एक पॉइंट है जो कि x, y है ना। और यहाँ ऐसे ही रफली डायग्राम, तो P है जो कि 3,6 है और यहाँ पे R है जो कि -3, क्या है -3, क्या है बताइए 4 है, ठीक है ना। ये इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट मतलब PQ बराबर QR है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब PQ बराबर QR, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं।
हम लोग यही लिखेंगे पी क्यू बराबर क्या क्यू आर, लेकिन उससे पहले लिखते हैं लेट क्या एक्स कॉमा वाई 3,6 एंड -3,4 represented the point Q and 3,6 से देखिए Q 3,6 P and R respectively, ठीक है ना। तो लेट करते हैं कि x, y माना x, y 3,6 और -3,4 जो है बिंदु Q, P और R को क्या करते हैं, क्रमशः बिंदु Q, P, R को प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखोगे हिंदी मीडियम वाले, माना x, y 3,6 और -3,4 क्रमशः बिंदु Q, P, R को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो अगर ऐसा कुछ है तो देखिए जो Q का कोऑर्डिनेट होगा वो x, y होगा, ऐसे बीच में रख देते हैं Q को। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,6 होगा, Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y होगा, R का कोऑर्डिनेट क्या होगा -3,4 होगा, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में Q की कह रहा है, क्या कह रखा है कि Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। जो Q है वो P और R से क्या है समदूरस्थ है, P जो है Q और R से क्या है समदूरस्थ है। तो ऐसे में क्या होगा, ये सिंस हो गया देयरफॉर, ऐसे में क्या होगा जो PQ है वो QR के क्या होगा बताइए बराबर होगा। PQ QR के बराबर होगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, PQ है ना तो x2 - x1 तो क्या हो जाएगा x2 - x1 यानी x -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना। अब QR है तो QR है तो x2 - x1 तो -3 - x का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 4 - y का होल स्क्वायर, 4 - y का क्या हो जाएगा बताइए होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा बताइए x -3 का होल स्क्वायर बचा, y -6 का होल स्क्वायर बचा और बराबर देखो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। तो ये फॉर्मूला कौन सा चलने लगेगा प्लस वाला, यहाँ से माइनस जब देखो -3 -x है ना, यहाँ स्क्वायर लगा माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन लोगे क्या हो जाएगा माइनस आप कॉमन लिए तो 3 + x हो जाएगा और फिर होल स्क्वायर लगेगा तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, तो 3 + x लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग इसको 3 + x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, है ना, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा। अब अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे इस डायग्राम को, हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। चलिए देखें अब आगे से सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर तो क्या मिलने वाला है, देखिए वहाँ पर फॉर्मूला लगाइए a - b का होल स्क्वायर तो a² + b² - 2ab, इसमें भी लगेगा फॉर्मूला लगाइए a² + b² - 2ab, फिर आगे इसमें यहाँ फॉर्मूला लगाइए a² + b² + 2ab, फिर आगे लगाइए a² + b² - 2ab, हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे x² हो गया 9 हो गया -6x हो जाएगा, y² हो गया 36 हो गया, 6 × 2 = -12x हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए = 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x² हो गया
6x हो गया, और देखिए क्या हो गया यहाँ पर 6x हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, -8y हो गया। कोई दिक्कत? चलिए देखिए अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 9 से 9 गया, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बचा -6x बचा, प्लस 36 -12x हो गया, और इधर क्या बचा 6x। कहीं मिस्टेक हो रहा है, बिल्कुल ये देखिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है y है, तो ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, 6 2 12y कहाँ गया, ये क्या हो जाएगा आपका 12y हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। हाँ बाकी सब ठीक है। तो ये क्या हो गया 6x हो गया, प्लस 16 हो गया, और -8y हो गया। ठीक है, अब क्या होगा बताइए, ये सबको एक साइड लाओ आप, -6x प्लस 36 -12y, ये 12y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -6x हो जाएगा, क्योंकि प्लस 6x है, उधर गया -16 हो जाएगा, और प्लस 8y हो जाएगा, और बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए क्या होगा 6x कितना हो गया -12x हो गया, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा +20 हो जाएगा, और इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -4y = क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों को x और y वाले को इधर ले आओ, तो जब इनको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो 12x हो जाएगा, और 4y हो जाएगा, = क्या बच गया 20 बच गया। ठीक है ना। अब क्या करना है, दोनों में 4 कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन लेना है 4, तो 3x + y बराबर क्या हो जाएगा बताइए 20 हो गया, 4 5 जा 20, तो क्या आ गया बताइए, रिलेशन क्या आया बताइए, 3x + y बराबर क्या आ गया 5, 3x + y = क्या आ गया 5। ठीक है ना। तो ये था सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.1 का, जो कि समाप्त हो चुका है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।